जी, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने मोनोसैकेराइड्स डिस्कस कर लिए थे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स एज द नेम इंडिकेट टू शुगर सब यूनिट्स। वो दो शुगर सब यूनिट्स जो कि यहाँ पे आप देखें हमारे पास लिंक्ड करी हैं कोवलेंटली। अब इसकी कॉमन एग्जांपल्स आपने अगेन स्टडी कर रखी हैं, जैसे टेबल शुगर जिसको हम सुक्रोज कहते हैं, माल्ट शुगर जिसको हम माल्टोज कहते हैं, एंड दूध की शुगर मिल्क शुगर जिसको हम लेक्टोज कहते हैं। ये तीनों की तीनों शुगर जो कॉमनली आप पहचानते हो ये डाइसैकेराइड्स हैं। डाइसैकेराइड का मतलब दे कंसिस्ट ऑफ द टू सब यूनिट्स, यानी कि जब हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये हमें दो मोनोसैकेराइड्स देंगी। अब ये हमारे पास डाइसैकेराइड्स हैं। इसी तरह से अगर आपके पास तीन यूनिट्स मिल रही हैं और ट्राइसैकेराइड्स बना रही हैं तो वो हमारे पास हाइड्रोलिसिस के बाद तीन मोनोसैकेराइड प्रोवाइड करेगा। इसी तरह से चार सैकेराइड्स वाला टेट्रासैकेराइड्स हो जाएगा। और ये सारी जो छोटी छोटी सैकेराइड्स होती हैं इनको हम ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। सो डाइसैकेराइड्स जिसको हम डबल शुगर्स भी कहते हैं, नॉर्मली आप देखोगे तो दो मोनोसेक्राइड के ऊपर कंसिस्ट कर रही हैं। इसका जो फॉर्मूला होगा वो जनरली C12H10 2O11 हो जाएगा। अब ये जो दो हमारे पास मोनोसेक्राइड्स मिलती हैं, एज यू कैन हैव अ लुक इन दिस रिएक्शन, हमारे पास क्या होता है, एक मोनोसेक्राइड से हाइड्रोक्सल, दूसरी मोनोसेक्राइड से हाइड्रोजन निकलेगा। इट विल मेक द वाटर मॉलिक्यूल, सो दैट इज एक्चुअली द डिहाइड्रा रिएक्शन, जिसमें हम कहते हैं देयर विल बी द रिमूवल ऑफ वाटर। सो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो अगर आप जनरल करेक्टरिस्टिक्स डाइसैकेराइड्स की याद रखें तो हमारे पास जनरल फार्मूला हो गया, दे आर वेरी मच लेस स्वीट देन द मोनोसेक्राइड, यानी कि मोनोसेक्राइड से कम मीठी होती हैं एंड लेस सॉल्युबल इन वाटर होती हैं बनिस्बत मोनोसेक्राइड के। यील्ड करेंगी दो मोनोसेक्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस, ट्रांसपोर्ट करती हैं शुगर को प्लांट्स के अंदर, यानी कि हमारे पास जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है फर्स्ट वो हमारे पास है मोनोसेक्राइड, दैट इज ग्लूकोज। लेकिन वो इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं होता दूसरी जगह पे। सो दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होने के लिए नॉर्मली वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द डाइसैकेराइड्स। इसी तरह से हमारे पास जो तीन कॉमन या इम्पॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स हैं वो डिस्कस की गई हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आती है सुक्रोज। सुक्रोज में हमारे पास अगेन ये डाइसैकेराइड्स है बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सुक्रोज किससे मिलकर बन रहा है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज से मिलकर। ग्लूकोज कौन सी वाली? जो हमारे पास ग्लूकोपायरानोज थी, सिक्स कॉर्नर रिंग। इसी तरह से फ्रुक्टोज विच इज़ फ्यूरानोज जो कि फाइव कॉर्नर ड्रिंक स्ट्रक्चर हमारे पास बनाएगी। सो अगर आप यहाँ डायग्राम में देखें तो आपके पास ये ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है सुक्रोज। एंड हियर वी आर हैविंग द बॉन्ड बिटवीन दीज टू मोनोसेक्राइड्स बाय द रिमूवल ऑफ द वाटर। अब ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने साथ याद करना है। सो जो हमारे पास सुक्रोज है, यह जो लिंकेज यहाँ पे हमारे पास शो हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज 1-2 लिंकेज। सो सुक्रोज के अंदर 1-2 लिंकेज होती है। कार्बोहाइड्रेट अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 एंड फ्रुक्टोज का ये जो शो हो रहा है फॉर द लिंकेज, दिस इज कार्बन नंबर 2। Then this is called as a table sugar. You know this is also present in the sugar cane and the sugar beet. फिर हमारे पास आता है लेक्टोज। लेक्टोज जिसका स्ट्रक्चर ये पिछले पेज पर सॉरी यहाँ पे बना हुआ है, इसी पेज पर राइट साइड पे लेक्टोज। लेक्टोज हमारे पास अगेन डाइसैकेराइड है। कौन से दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है? ग्लूकोज से एंड ग्लैक्टोज से। सो आप देखो यहाँ पे ये ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज की लिंकेज शो हो रही है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बीच में बन रहा है। अच्छा, ये जो बॉन्ड हमारे पास मौजूद है ये नॉर्मली कौन से वाली जगह पे मौजूद होता है? मिल्क शुगर के अंदर। आपको बताया ना दूध के अंदर भी शुगर होती है, सो दूध के अंदर लेक्टोज शुगर होती है। फिर हमारे पास है मेल्टोज। मेल्टोज जिसको हम माल्ट शुगर के नाम से पहचानते हैं, ये हमारे पास ग्लूकोज की दो सब यूनिट से मिलकर बनता है। इसका अगर आप पिछला पेज निकालें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर मौजूद है। ये दो ग्लूकोज यूनिट्स, दोनों ग्लूकोज यूनिट्स मिली तो नीचे हमारे पास मेल्टोज आ गया। अच्छा, याद रखिएगा एग्जाम में अगर तो उन्होंने रिएक्शन पूरा लिखने को कहा है फिर तो आप ग्लूकोज ग्लूकोज दे आर गिविंग अस द माल्टोज आफ्टर द कंडेंसेशन रिएक्शन। लेकिन अगर वो सिर्फ माल्टोज कह रहे हैं तो आपने सिर्फ ये नीचे वाला स्ट्रक्चर बनाना है। माल्टोज में आप देखो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, ये 1-4 लिंकेज कहलाती है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो मेल्टोज है इट इज़ एक्चुअली द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ द स्टार्च, यानी कि स्टार्च हमारे पास पहले मेल्टोज बनाता है। और ये जो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं ना हमारे, जो जर्मिनेटिंग सीड्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा मेल्टोज ही मौजूद होती है।
इसी तरह से सीड्स की जब ब्रेक डाउन होती है, जब उसने जर्मिनेशन स्टार्ट करनी होती है, तो वो इस माल्ट शुगर से एनर्जी लेता है। और कैसे लेगा? ज़ाहिर-सी बात है, आपने पढ़ा हुआ है, सीड पाउडर को एब्ज़ॉर्ब करते हैं, इम्बाइब करते हैं और उसके अंदर से मैल्टोज़ मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होती है और वो वहाँ से एनर्जी यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द बियर सीड। बियर सीड भी स्वीट इन टेस्ट होता है, जो कि फर्मेंट करता है और फर्मेंट करने के बाद हमारे पास, आपको पता है, अल्कोहल बनाता है। देन पॉलीसैकेराइड्स हैं। पॉलीसेकेराइड्स एज ए नेम इंडिकेट, पॉली मीन्स मैनी, बहुत से सेकेराइड्स इकट्ठे हुए में हैं, बहुत से मोनोसेकेराइड के यूनिट्स मिलते हैं तो पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। पॉलीसेकेराइड्स में जैसे यहाँ मेंशन है, फ्यू हंड्रेड से लेकर फ्यू थाउजेंड्स तक मोनोसेकेराइड्स एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, लिंकेज बना सकते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स उनमें मौजूद होता है। याद रखिएगा, ये टेस्टलेस होते हैं एंड स्पेरिंगली या इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। नॉर्मली दे आर द स्टोरेज कंपाउंड एंड दे आर अबंडेंट इन नेचर। यानी बनता पहला फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट ग्लूकोज है, लेकिन अबंडेंट हमारे पास पॉलीसेकेराइड है। जैसे आप देखें, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, काइटिन है। और अल्लाह पाक ने या नेचर ने इनको क्यों इनसॉल्युबल या स्पेरिंगली सॉल्युबल रखा? क्योंकि ये स्टोरेज कंपाउंड है। अगर ये सॉल्युबल हो जाते तो हमारा स्ट्रक्चर ना बनता। लाइक डिज़ोल्व फॉर्म में ये चीज़ें मौजूद होती, हमारे पास वो स्टोरेज कंपोनेंट्स ना होते। ठीक, इसी तरह से अगर आप देखें, पौधे की सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनी है, सेलुलोज से मिलकर बनी है। अगर ये स्ट्रक्चर हमारे पास सॉल्युबल होते तो फिर सेलुलोज से कभी भी ऑर्गेनाइज होकर सेल वॉल ना बना सकती। देन हमारे पास जितने भी ये पॉलीसेकेराइड्स हैं, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो हमें इनको वन बाय वन भी देखना है, जिसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डेक्स्ट्रिन, एगर, पेक्टिन, काइटिन, ये सब नेम आपने पढ़े हुए हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्च। स्टार्च जो कि हमारे पास फ्रूट्स में, ग्रेन्स में, सीड्स में, ट्यूबरस रूट्स में, पोटैटो ट्यूबर्स में, इन सब चीज़ों में मौजूद होता है। कहते हैं ना, स्टार्च सबसे ज़्यादा आलू में जो हम स्टार्च खा रहे होते हैं मौजूद है। अच्छा, प्लांट के पास ये स्टोरेज कंपोनेंट के तौर पे है। याद रखिएगा, जो इसके मोनोमर्स हैं ना, वो 1,4 एंड 1,6 दोनों तरह की लिंकेजेस करते हैं। एंड आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाए हैं, 1,4 एंड 1,6 लिंकेजेस करने की वजह से हमारे पास जो स्टार्च है दो फॉर्म में मौजूद होती है। एक फॉर्म कहलाती है अमाइलोज, जो कि ये लीनियर स्ट्रक्चर है, ये आपके सामने बना हुआ है। दूसरी हमारे पास कहलाती है अमाइलोपेक्टिन। अब जो अमाइलोज बनी है, आप देखिए स्ट्रेट चेन है, ये जस्ट 1,4 लिंकेज है। जबकि अमाइलोपेक्टिन आप देखो स्ट्रेट भी है और नीचे यहाँ से क्रॉस लिंक भी नीचे की तरफ किया हुआ है और कार्बन नंबर 6 ये शो हो रहा है सामने। सो ये 1,6 लिंकेज साथ करके ब्रांचेस भी बनाता है। स्टार्च आयोडीन टेस्ट अगर हम करें तो ये हमें ब्लू कलर देता है। ये भी आप लोगों ने कर रखा है कि स्टार्च हमेशा आयोडीन के साथ ब्लू कलर हमें प्रोवाइड करेगा और फ़ौरन से हम इसको लैब में आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अच्छा, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन की थोड़ी सी डिटेल है जो कि पेपर्स में आ जाती है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? जो अमाइलोज है, दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द शुगर या स्टार्च की सिंपलेस्ट फॉर्म है, अनब्रांच होती है इसीलिए सिंपल्स है। एंड हमारे पास इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल कैन कैरी मोर देन 1,000 अल्फा ग्लूकोज स्ट्रक्चर्स। नाउ कार्बन नंबर 1 ग्लूकोज का वो कार्बन नंबर 4 से लिंक होता है, दैट्स वाई दे आर मेकिंग द स्ट्रेट और अनब्रांच चेन। हमारे पास यूनिफॉर्म हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे। ये सामने आपको इसकी वाइंडिंग नज़र आ रही होगी। 20 to 30% ये तकरीबन पूरे स्टार्च का मौजूद है। यानी अगर टोटल स्टार्च 100 है तो 20 to 30% हमारे पास अमाइलोज मौजूद होती है। ये रेजिस्टेंट होती है डाइजेशन के, यानी कि हमारा स्टमक इसको डाइजेस्ट नहीं करता। अलबत्ता ये हॉट वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है। हमारे पास अगर आप ये जो पोटैटो हम बेक करते हैं, सॉरी, बेकिंग पोटैटोज़ के अंदर ये बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। इसी तरह से राइस ग्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। इसीलिए जब आप राइस ग्रेन, जिसको हम चावलों की पिच कहते हैं, उसको अगर आप टच करें तो हमारे पास वो स्टिकी सा होता है, जेली सा सब्सटेंसेस होता है, जो कि उसकी स्टार्च है सारी, विच इज़ अमाइलोज। देन हमारे पास अमाइलोपेक्टिन है, जिसको हम कह रहे हैं ब्रांच्ड होती है। 70 to 80% ये बाकी पार्ट बनाती है स्टार्च का। 1,000 से लेकर 6,000 तक इसमें अल्फ़ा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। याद रखिएगा, स्टार्च क्या है? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, यानी ग्लूकोज के बहुत ज़्यादा यूनिट्स आपस में मिले हुए हैं। अमाइलोज में 1,4 लिंकेज बना के, अमाइलोपेक्टिन में 1,4 के साथ 1,6 में भी, और इस तरह से ब्रांचेस बनी हुई हैं। अगेन हमारे पास शॉर्ट चेन्स में 8 से 12 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अराइज करते हैं डिफरेंट इंटरवल्स पे। एंड वो जो इंटरवल्स है वो तकरीबन 12 to 25 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का होता है।
अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन्स दोनों अगर देखेंगे तो ये हमारे पास जो स्टार्च ग्रेन्स, आपको पता है ना हमारे पास लिपिड ग्रेन्स भी होते हैं, प्रोटीन ग्रेन भी एंड स्टार्च ग्रेन्स भी। सो स्टार्च ग्रेन्स में बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। इनसॉल्युबल जो अमाइलोज है वो हम लोगों ने कहा हॉट वाटर में सॉल्युबल है, जबकि अमाइलोपेक्टिन हॉट वाटर में इनसॉल्युबल, कोल्ड वाटर में भी इनसॉल्युबल, और पोटैटोज और स्टिकी राइस में भी ये मौजूद होता है। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन्स। सो इन पॉइंट्स को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन अगेन दिस इज द पॉलीमर ऑफ द ग्लूकोज जस्ट लाइक द स्टार्च। फिर हमारे पास इसमें फ़र्क क्या है? इट इज़ हैविंग द ब्रांच जस्ट लाइक द अमाइलोपेक्टिन बट नॉट एग्जैक्ट लाइक द अमाइलोपेक्टिन। इसकी ब्रांचिंग अमाइलोपेक्टिन से कहीं ज़्यादा है और इसको हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है या वाइवा में पूछा जाता है, हम ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टार्च इज़ अ स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन इज़ अ स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ द एनिमल्स। सो उसी बेस पे, स्टोरेज प्रोडक्ट की बेस पे हम इसको कह देते हैं दिस इज़ द एनिमल स्टार्च, जो हमारे लिवर और हमारे मसल सेल्स में बहुत ज़्यादा स्टोर होती है, और जब भी हमें इसकी ज़रूरत होती है तो ये ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज यूनिट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। पानी में इनसॉल्युबल होता है, और अगर आप आयोडीन टेस्ट करेंगे तो ये ब्लू कलर नहीं बल्कि रेड कलर देगा। इसका मतलब है कि अगर आपको लैब में दो प्रोडक्ट्स दिए जाएं, एक ग्लाइकोजन और एक स्टार्च, तो आप आयोडीन टेस्ट करके बता सकते हैं कौन से वाला ग्लाइकोजन है और कौन सा स्टार्च है। और जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको पता है कि क्या बनेगा, ये एक सिंगल यूनिट ग्लूकोज का बनेगा। नेक्स्ट इज सेलुलोज। सेलुलोज विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़मीन पे क्या चीज़ मौजूद है? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स में सेल वॉल जो कि सेलुलोज की बनी है। अब इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस हैं, लेकिन ये स्टार्च से डिफरेंट है। अब देखें, स्टार्च भी ग्लूकोज की है, वो भी पौधे में मौजूद है, सेलुलोज भी ग्लूकोज की यूनिट से बना है और वो भी पौधे में मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास अल्फा कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। याद रखिएगा, स्टार्च में अल्फा कॉन्फ़िगरेशन है, जो सेलुलोज है उसमें बीटा कॉन्फ़िगरेशन है। और बीटा कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया था जिसमें हाइड्रोक्सिल अबव द प्लेन होता है, ऊपर की साइड मौजूद होता है। 1,4 लिंकेजेस ही हैं, लेकिन ये 1,4 लिंकेजेस इसमें जो है वो हमारे पास बीटा के साथ मौजूद हैं। लाइक यू कैन हैव अ लुक ओवर हियर कि यहाँ पे हमारे पास ये इन्होंने यूनिट आपको बताया हुआ है कि बीटा लिंकेजेस बन रही हैं 1,4 की इन द सेलुलोज। देन मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लूकोज सेलुलोज के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ एग्जिस्ट करते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ मिलकर ये क्या बना देंगे? माइक्रोफिब्रल्स। माइक्रो यानी पतली पतली सी फाइबर्स बना देंगे। ये पतली पतली सी फाइबर्स जैसे हमारे हेयर्स हैं, ऐसे आपस में ट्विस्ट करेंगी और सेलुलोज फिब्रल बना देंगी। एंड जो सेलुलोज फिब्रल है उसके अंदर पैक्टिन, उसके अंदर हेमी सेलुलोज, लिग्निन, ये कंपाउंड डिपॉजिट होते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, तो मैंने ही आपको पढ़ाया था पिछले सेकंड सेमेस्टर में आई गेस, सेल वॉल। सेल वॉल में हम लोगों ने उसके अंदर पढ़ा था कि हमारे पास सेलुलोज फिब्रल होते हैं, माइक्रोफिब्रल्स होते हैं। सेलुलोज मेन कॉन्स्टिट्यूट हुआ सेल वॉल का, कॉटन प्योर फॉर्म है सेल वॉल सेल की। इनसॉल्युबल हुआ पानी में, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज के यूनिट्स देगा। आयोडीन के साथ ये कोई कलर नहीं देगा, ना ब्लू ना रेड। enzyme for the starch digestion, they act only on the alpha bond। so याद रखिएगा, अगर आप स्टार्च की डाइजेशन करने लगे हैं ना और आपने कोई एंजाइम डाला है तो वो सेलुलोज को नहीं तोड़ेगा। क्यों नहीं तोड़ेगा? क्योंकि इसके पास अल्फा बॉन्ड नहीं, इसके पास बीटा कॉन्फ़िगरेशन बॉन्ड मौजूद होता है। हमारे जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन स्पेसिफिकली हर्बीवोर्स की, सॉरी नॉट हमारी नहीं, हम तो कार्निवोर्स हैं, हर्बीवोर्स की इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया रहते हैं वो इसीलिए डाइजेस्ट करते हैं स्टार्च को, लेकिन सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। द रीज़न इज़ द सेम कि उनके पास जो एंजाइम्स होते हैं वो अल्फा बॉन्ड की तो ब्रेक डाउन करते हैं, लेकिन वो बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ओनली द सेलुलेज एंजाइम इज़ देयर जो कि बीटा बॉन्ड को तोड़ सकता है। then you are having the difference, like you can see over here, the difference between the starch, glycogen and cellulose, which you are going to prepare by yourself। then chitin, जो कि again polysaccharide है। chitin is the main component of the cell wall of the fungi। एक्चुअली आप मेन डिफरेंस ही यही पढ़ते हो जब हम किंगडम प्लांटी एंड किंगडम फंजाई के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि फंजाई को हम लोगों ने किंगडम प्लांटी से बाहर ही इसलिए कर दिया था कि वो काइटिन से बना हुआ, उसकी सेल वॉल काइटिन से बनी है, जबकि किंगडम प्लांटी के जो सेल्स हैं उनकी सेल वॉल आपको पता है कि सेलुलोज की बनी है। काइटिन एक जगह और मौजूद होता है,
आप चूँकि ज़ूलॉजी भी पढ़ के आए हैं, तो आर्थ्रोपोड्स के जो एक्सोस्केलेटन है, ये कॉकरोचेस वगैरह, इनके एक्सोस्केलेटन में भी काइटिन मौजूद होता है। एंड जो काइटिन है, इसमें हम कहते हैं अमाइनो शुगर्स मौजूद होती हैं। मोनोमर्स हमारे पास ग्लूकोज अमीन कहलाते हैं यहाँ पे, यानी ये जो मोनोमर्स हैं ये हमारे पास ग्लूकोज अमीन कहलाएंगे। सामने आप देखेंगे स्ट्रक्चर बना हुआ है विच इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ द काइटिन। एंड यहाँ नीचे आप देखें मॉलिक्यूल्स ऑफ पैक्टन्स भी बने हैं, जो कि नेक्स्ट अभी हम देखते हैं। सो 1 हाइड्रोक्सिल ऑफ द ग्लूकोज आप देखो दैट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द ग्रुप। यहाँ पे ये देखिए नीचे नज़र आ रहा है NH कार्बन, उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड फिर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। सो दिस इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय NHCO CH3। CO इज रिप्रेजेंटिंग द कीटोनिक ग्रुप, नॉट द कीटोनिक, सॉरी, कार्बन के साथ ऑक्सीजन। देन हमारे पास आ जाता है पैक्टिन। पैक्टिन भी पॉलीसेकेराइड्स है, जो कि ग्लैक्टोज एंड अल्फा ग्लैक्टो ग्लैक्टोकोनिक एसिड से मिलकर बना है। अच्छा, अब हमारे पास जो पैक्टिन है ये कहाँ मौजूद होता है? मेजरली ये मिडल लैमेला के अंदर मौजूद होता है एंड यहाँ पे कैल्शियम के साथ इसकी बाइंडिंग होती है। सो मिडल लैमेला इज फॉर्म्ड ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स ऑफ पैक्टिक एसिड्स। एंड पैक्टिन किससे से बना है? ग्लैक्टोज से एंड अल्फा ग्लैक्टोकोनिक एसिड से बना है। देन द लास्ट इज हेमीसेलुलोज। ये भी आपको याद होगा, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन, ये सारे सब्सटेंसेस हम पढ़ते हैं। सो xyloglucane which is actually the building block of the sugar of the hemicellulose as well। हमारे पास जो बीटा ग्लूकोज की सब यूनिट्स होती हैं वो मिलकर xyloglucane बना लेती हैं। सो बीटा ग्लूकोज सब यूनिट्स बनाती हैं xyloglucane। इसी तरह से जाइलोज की एक जो साइड चेन होती है वो भी इसके साथ अटैच होती है। xyloglucane इट कैन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स, जो कि प्राइमरी सेल वॉल का कंपोनेंट्स हैं। एंड इट स्टेबलाइजेज द प्राइमरी सेल वॉल, यानी कि हमारे पास जो स्टेबिलिटी होती है प्राइमरी सेल वॉल की वो होती ही हेमीसेलुलोज की वजह से है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द कार्बोहाइड्रेट।